होम रेडिएशन मापन तकनीक, होम रेडिएशन का पता लगाना और मापन तकनीक रेडिएशन डिटेक्टर परमाणु विकिरण का पता लगाना और मापन उपयुक्त उपकरणों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विकिरण अदृश्य होते हैं और उनकी उपस्थिति को आम तौर पर मानवीय धारणा द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है। सभी विकिरण निगरानी उपकरणों में एक रेडियो सेंसिटिव डिटेक्टर और डिटेक्टर पर विकिरण के प्रभावों को रिकॉर्ड करने का एक साधन होता है, यानी डिटेक्टर की प्रतिक्रिया। डिटेक्टर विभिन्न भौतिक प्रभावों का उत्पादन करके विकिरण का जवाब देते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। आयनीकरण इन प्रभावों में से एक है। आयन युग्मों को एक विद्युत संकेत देने के लिए एकत्र किया जा सकता है, जो विकिरण की तीव्रता से संबंधित है। कुछ डिटेक्टर विकिरण के जवाब में प्रकाश स्पंदन उत्सर्जित करेंगे और स्पंदनों की गिनती करके विकिरण की तीव्रता का पता लगाया जा सकता है। अन्य लंबे समय तक आयनकारी विकिरण के प्रभावों को संग्रहित करेंगे और फिर बाद में जानकारी दे सकते हैं। ये सभी उपकरण एक या दूसरे तरीके से विकिरण द्वारा उनमें जमा ऊर्जा का जवाब देते हैं। उपकरणों को या तो विकिरण प्राप्त होने की दर या एक निश्चित समय अवधि में विकिरण की एकीकृत मात्रा को इंगित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। विकिरण का पता लगाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे आयन कक्ष, आनुपातिक काउंटर, जीएम काउंटर, सिंटिलेटर, नाइट्रोजन आयोडाइड, एंथ्रेसीन आदि ठोस अवस्था डिटेक्टर, अर्धचालक, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर आदि फोटोग्राफिक इमल्शन फिल्म डिटेक्टर का चयन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्रकार, ऊर्जा और पता लगाए जाने वाले विकिरण की तीव्रता के स्तर के अलावा अन्य कारक जैसे कि लागत, आकार, उपलब्धता, आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। इसलिए विभिन्न प्रकार के डिटेक्टरों और उनकी विशेषताओं की समझ किसी दिए गए स्थिति में उनके चयन और इष्टतम उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। गैस भरे डिटेक्टरों का सिद्धांत। डिटेक्टर का सबसे आम प्रकार गैस भरा विकिरण डिटेक्टर है। यह डिटेक्टर इस सिद्धांत पर काम करता है कि जैसे ही विकिरण हवा या विशिष्ट गैस से गुजरता है, हवा या अणुओं में आयनीकरण होता है। चित्र एक वायु या गैस से भरे डिटेक्टर की विशेषताएं देता है। उत्पादित आयन युग्मों को एकत्र किया जाता है और करंट या पल्स के रूप में मापा जाता है। ये आमतौर पर दो इलेक्ट्रोड, केंद्रीय इलेक्ट्रोड और बाहरी आवरण के साथ आकार में बेलनाकार होते हैं, जो एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रोड पर एक परिवर्तनीय वोल्टेज लगाया जाता है, तो सकारात्मक आयन बाहरी इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर आकर्षित होंगे और नकारात्मक आयन सकारात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर यात्रा करेंगे। एनोड और कैथोड द्वारा एकत्र किए गए आवेश डिटेक्टर में एक बहुत छोटा करंट बनाते हैं। कैथोड और एनोड के पार एक संवेदनशील करंट मीटर रखकर छोटे करंट को मापा जा सकता है और सिग्नल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। कक्ष में प्रवेश करने वाले विकिरण जितना अधिक होगा, उपकरण द्वारा उतना ही अधिक करंट प्रदर्शित किया जाएगा। यदि कोई अलग अलग लागू वोल्टेज पर डिटेक्टर में एकत्र आयन युग्मों की संख्या को मापता है, तो प्रतिक्रिया के निम्नलिखित 6 अलग अलग क्षेत्र देखे जाएंगे। न्यूट्रॉन का पता लगाना। चूंकि न्यूट्रॉन अनावेशित कण होते हैं, इसलिए उनका पता लगाने का तरीका आवेशित कणों और गामा विकिरण से अलग होता है। न्यूट्रॉन का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। के न्यूट्रॉन प्रेरित परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप आवेशित कण या गामा विकिरण बनते हैं। ख न्यूट्रॉन प्रेरित परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप रेडियोधर्मी उत्पाद नाभिक बनते हैं, जिसके बाद के क्षय से न्यूट्रॉन प्रवाह की जानकारी मिलती है। और गे न्यूट्रॉन का लोचदार प्रकीर्णन, जिसके परिणाम स्वरूप आवेशित कण बनते हैं। इसलिए न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला सिस्टम परस्पर क्रिया करने वाले माध्यम का संयोजन है, जिसमें न्यूट्रॉन उपरोक्त प्रभावों में से एक का उत्पादन करते हैं और परिणामी आवेशित कणों या गामा विकिरण का पता लगाने के लिए पता लगाने वाला माध्यम। विकिरण जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपायों, चरणों